दुर्गा फाउंडेशन ने 5 दिवसीय ई लिटरेसी कैंप का किया आयोजन। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का रेडियो पर हुआ प्रसारण। नवागत थानाध्यक्ष अहिरौली बाजार ने कार्यभार किया ग्रहण। निराला शब्द सम्मान मंच की 21वीं काव्य गोष्ठी संपन्न और बड़ी नहर में उतराता मिला युवती का शव। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। दुर्गा फाउंडेशन के 5 दिवसीय ई लिटरेसी कैंप का समापन समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान ट्रेनर्स प्रत्येक यादव तथा उत्कर्ष पांडे ने MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, रैम रोम आदि की बुनियादी जानकारियों को बच्चों को सिखाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट के साथ ChatGPT और कैनवस जैसे डिजिटल टूल्स की भी शिक्षा दी। समापन के अवसर पर 40 बच्चों के समूह ने अपने अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए। समापन समारोह के मुख्य अतिथि जिले के जिला क्रीड़ा अधिकारी रवि निषाद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक मनोज शर्मा ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए और अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने कहा कि आज के परिवेश में प्रत्येक बच्चे को ही नहीं, प्रत्येक नागरिक को ई लर्निंग आनी चाहिए, जिससे कि डिजिटल क्रांति के इस समय में प्रत्येक व्यक्ति उसकी उपयोगिता के साथ आगे बढ़ सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रवि निषाद ने बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस पिछड़े इलाके में दुर्गा फाउंडेशन वाकई बच्चों के फाउंडेशन को तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, क्योंकि जिन बच्चों के पास कंप्यूटर न हो, आज के समय में जहां महंगाई चरम पे हो, ऐसे में बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण का कार्य कर एक अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। अध्यक्षीय उद्बोधन में विद्यालय प्रबंधक मनोज शर्मा ने कहा कि हमारे बच्चों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देकर दुर्गा फाउंडेशन ने निश्चित रूप से सराहनीय कार्य किया है। क्रीड़ा अधिकारी रवि निषाद ने दुर्गा फाउंडेशन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि दुर्गा फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। उनके नवाचारों तथा कार्य करने के तरीके से कुशीनगर के भविष्य के प्रति मेरी आशाएं बढ़ी हैं। इसके पूर्व कार्यक्रम को सफल संचालन करने वाले दुर्गा फाउंडेशन के आदर्श पाठक ने बताया कि दुर्गा फाउंडेशन का लक्ष्य 25,000 लोगों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना है। इस दौरान हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्र अभिषेक मिश्रा, आदर्श दीक्षित, मुस्कान पासवान, मुस्कान सिंह, करिश्मा पासवान ने अपने अपने प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में दुर्गा फाउंडेशन की टीम के सदस्यों, जिसमें से लकी सिंह, रिया सोनी, रागनी मिश्रा, रिया दुबे, निधि मिश्रा, परी वैष्णवी, अनामिका, करिश्मा, मोहित, नीतीश और सूरज ने सहायक की भूमिका निभाई। सोशल मीडिया के माध्यम से युवराज सिंह ने भी अपना योगदान दिया। लगातार तीसरी बार देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मन की बात के जरिए रविवार को देश की जनता को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मन की बात के 111वें संस्करण को जनपद के 2145 बूथों पर सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें 32,175 लोग सम्मिलित हुए तथा प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनकर उस पर अमल करने का संकल्प लिया। मन की बात के 111वें संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के बाद राष्ट्र के साथ फिर से जुड़ने पर खुशी जताई। एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए वैश्विक प्रशंसा, आगामी पेरिस ओलंपिक तथा स्थानीय उद्यमशीलता की सफलता की चर्चा की। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने फाजिलनगर विधानसभा में तुर्कपट्टी मंडल की बूथ संख्या 244 पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात देशवासियों को जागृत और प्रेरित करने का महाअभियान है। मन की बात में मोदी जी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि वे मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से अपील की कि 6 जुलाई तक चलने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मन की बात कार्यक्रम के जिला संयोजक तथा जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल ने बताया कि जनपद में 2145 बूथों पर मन की बात का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित 32,175 लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुन पर अमल करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री के मन की बात का सीधा प्रसारण रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर भी किया गया। मन की बात कार्यक्रम के 111वें संस्करण का सीधा प्रसारण नगर पालिका परिषद पटौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल के निर्देशन में उनके प्रतिनिधि
मनीष बुलबुल जायसवाल के नेतृत्व में उनके आवास पर चलाया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने 65 करोड़ मतदाताओं के साथ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की महत्ता, आदिवासियों को समर्पित हुल दिवस, माँ के नाम वृक्ष लगाने, स्थानीय उत्पाद, ओलंपिक खेलों, हिंदी भाषा की वैश्विक पहुंच, योग परंपरा सहित संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि बढ़ने सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान भाजपा के शक्ति केंद्र संयोजक राजेश तिवारी, हृदयानंद दीक्षित, आलोक चौबे, अरुण सिंह, अभय मारोदिया, सुरेश जायसवाल, सर्वेश, सत्यम मिश्रा, अजय शर्मा, पिंटू शाह, विजय शर्मा, आदर्श जायसवाल, धर्मेंद्र मदेशिया, काशी राजभर, राजेश कुशवाहा, पिंटू शाह, धर्मदेव सिंह, पवन जायसवाल, राहुल सिंह, ललित जायसवाल, मदन चौधरी, आदर्श जायसवाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने हेतु शुक्रवार को थानाध्यक्षों के कार्यभार में बदलाव किया। कुशीनगर पुलिस मुख्यालय से प्रभारी मॉनिटरिंग सम्मानशील से स्थानांतरित होकर आए निरीक्षक रवि कुमार राय ने शनिवार को अहिरौली बाजार थाना प्रभारी का कार्यभार ग्रहण कर थाने की कमान संभाली। इनके द्वारा सर्वप्रथम रविवार को मीडिया प्रेस के लोगों से बातचीत की गई। बातचीत के दौरान थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि थाना क्षेत्र में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाना, मुकदमे में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना, क्षेत्र में लोगों के बीच शांति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना, लोगों में अमन चैन कायम रखना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। फरियादियों के द्वारा दिए गए शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। क्षेत्र में हो रही छोटी मोटी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान, किसी प्रकार की अवैध गतिविधि तथा फर्जी अफवाहों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निराला शब्द सम्मान मंच की 21वीं काव्य गोष्ठी हनुमान इंटर कॉलेज पटौना के सभागार में मंच के अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी ओम की अध्यक्षता तथा संचालन डॉक्टर संजय मिश्रा के द्वारा किया गया संपन्न हुई, जिसमें जनपद के विभिन्न कोने से आए कवियों ने कविता पाठ कर मंत्रमुग्ध कर दिया। गोष्ठी में सरस्वती वंदना, हरेंद्र पांडे आदर्श, हास्य व्यंग आधारित रचना अवध किशोर औधो, भोजपुरी में मधुसूदन पांडे ने कुरुक्षेत्र बाड़ी कोई लिया हो सुनाकर जलवा बिखेरा, माधुरी तिवारी ने नींद से जागी हूँ, नेहा मिश्रा ने अब ठान ली हूँ, प्रभुनाथ गुप्ता ने जमाना किधर से किधर जा रहा है, वंदना गुप्ता ने द्रौपदी चीरहरण खंडकाव्य से प्रश्न किया, गुरु तात बंधु से सुनाई। वहीं सत्यप्रकाश शुक्ल ने धन्य धन भरो घरवा आंगन सुनकर सबको मोहा, वहीं सत्यप्रकाश शुक्ल ने धन्य धन भरो घरवा आंगन सुनाकर सबको मोहित कर दिया। फिरोज अश्क ने गम सारे अपने गजल, जितेंद्र पांडे जौहर ने कंगना बांध दूल्हा पुरंदर लगे, 55 वर्ष हुए शादी की झांकी की को पिरोया, क्योंकि डॉक्टर द्विवेदी ओम का 55वीं शादी की सालगिरह रही। मदन मोहन पांडे, बाल कवि सार्थक तिवारी, राघव शरण मिश्रा ने भी सारगर्भित रचना पढ़ी। गोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधाकर तिवारी तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रामनरेश दुबे रहे। पटौना क्षेत्र के सुखपुरा गांव के सामने मुख्य पश्चिमी गंडक नहर में रविवार को एक अज्ञात युवती का शव उतराता देखकर शोर मचा। मौके पर जुटे लोगों ने इसके बारे में कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया तथा पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शव की शिनाख्त नहीं हुई है। रविवार को कोतवाली पटौना थाना क्षेत्र के सुखपुरा गांव के पास में गांव के कुछ बच्चे स्नान कर रहे थे। सुखपुरा गांव के पास मुख्य पश्चिमी गंडक नहर में रेगुलेटर के पास फंसा शव देखकर बच्चे शोर मचाने लगे। जुटे लोगों में से किसी ने पुलिस को सूचना दी। वहां पहुंची सिधवा बाजार चौकी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय, कांस्टेबल उमेश यादव, विवेक कुमार, हरिराम यादव ने गांव के लोगों के सहयोग से शव को पानी से बाहर निकलवाया। इसके बाद पुलिस ने शव की शिनाख्त करवाने का प्रयास किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। दुर्गा फाउंडेशन ने 5 दिवसीय ई लिटरेसी कैंप का किया आयोजन। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का रेडियो पर हुआ प्रसारण। नवागत थानाध्यक्ष अहिरौली बाजार ने कार्यभार किया ग्रहण। निराला शब्द सम्मान मंच की 21वीं काव्य गोष्ठी संपन्न और बड़ी नहर में उतराता मिला युवती का शव। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।